तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक दुनिया में पक्के हिंदू और पक्के मुसलमान हैं तब तक एकता कैसे हो सकती है। ये संभव ही नहीं है। इनको थोड़ा कच्चा करना ज़रूरी है, तभी एकता हो सकती है। ये पक्के होकर एकता नहीं हो सकती है। यही झगड़े की जड़ है, लेकिन ये झगड़े की जड़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये समझा रहे हैं लोगों को कि सबको एक हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि एक कैसे हो सकते हैं। और जब तक भगवान अलग अलग है, जब तक मंदिर अलग अलग है, जब तक प्रार्थनाएं अलग अलग है और सत्य के शास्त्र अलग अलग है और किसी का कुरान पिता है और किसी की गीता माता है, तब तक ये उपद्रव बंद नहीं हो सकता है। लेकिन इसको तो हमने पकड़ लिया है कि ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं और हम कहते हैं कि कुरान की आयत पढ़ो और लोगों को समझाओ कि एक हो जाओ। गीता के वचन पढ़ो और लोगों को समझाओ कि एक हो जाओ। लेकिन हमें पता नहीं कि गीता के वचन और कुरान की आयत ही झगड़े की जड़ है। किसी गाय की पूंछ कट जाए तो हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि गुंडों ने दंगा करा दिया। और बड़े मजे की बात है कि किसी गुंडे ने नहीं समझाया है कि गौ जो है वो माता है। ये समझा रहे हैं महात्मा कि गौ क्या है, माता है और गौ माता है। जब समझा रहे हैं तब झगड़े का आरोपण कर रहे हैं। किसी दिन पूंछ कट जाएगी तो गौ की पूंछ थोड़े कटती है, माता की पूंछ कट गई। और जब माता की पूंछ कट जाएगी तो झगड़ा शुरू हो जाएगा और गुंडे फंस जाएंगे। पीछे की गुंडों ने झगड़ा करवा दिया। सब झगड़े की जड़ में जिनको हम महात्मा कहते हैं वे लोग हैं। और अगर महात्मा झगड़े की जड़ से हट जाए तो गुंडे बहुत निरीह हैं। कोई झगड़ा वगड़ा करने की उनकी सामर्थ्य नहीं है। महात्माओं का ही बल चाहिए उन्हें, तब गुंडों में जान आती है, नहीं तो गुंडों में कोई जान नहीं आती। लेकिन महात्मा बच जाता है क्योंकि हमें ख्याल ही नहीं है कि महात्मा झगड़े की जड़ में भी हो सकता है। वे झगड़े भी करवा सकते हैं। और झगड़े की जड़ क्या है? झगड़े की जड़ है वो घर घर में पैदा किया गया परमात्मा। आप अपने घर के परमात्मा से बचने की कोशिश करना। आपके घर में आप परमात्मा नहीं ढाल सकते और ढाला हुआ निपट धोखा होता है। तो मैं नहीं कहता हूं कि आप परमात्मा का आरोपण करें। आप क्या करेंगे? परमात्मा के नाम से करेंगे क्या आरोपण? अगर कृष्ण का भक्त देखेगा तो सीधे कहेगा कि झाड़ में बांसुरी बजाने वाले भगवान छिपे हैं, और धनुर्धारी भगवान वाला धनुर्धारी को देखेगा और कोई और कुछ देखेगा, कोई और कुछ देखेगा। ये जो देखना है ये हमारी इच्छाओं, हमारे विचारों को थोपना है। ऐसा भगवान नहीं है, ऐसा भगवान नहीं है। हमारे विचार इच्छाओं को थोपने से उसको पता नहीं चल सकता है। हमें तो मिटना ही पड़ेगा। अपने सब विचार, अपने सब आरोपण लेकर डूब ही जाना पड़ेगा। हमें तो खत्म हो जाना पड़ेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मेरे रहते भगवान का अनुभव असंभव है। मुझे विदा होना ही पड़ेगा, तभी उसका अनुभव हो सकता है। ये दोनों एक साथ नहीं होगा। मैं रहते हुए भगवान के द्वार पर प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने एक कहानी सुनी है। एक बार एक आदमी सब कुछ छोड़कर भगवान के द्वार पर पहुंच गया। सब कुछ छोड़कर, धन छोड़कर, पत्नी छोड़कर, मकान छोड़कर, बच्चे छोड़कर, समाज छोड़कर, सब छोड़कर भगवान के द्वार पर पहुंच गया। लेकिन द्वारपाल ने हाथ से उसे रोक लिया और कहा कि अभी भीतर मत आना, जाओ पहले छोड़कर आओ। उस आदमी ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर आ रहा हूँ। द्वारपाल ने कहा, मैं को तो कम से कम जरूर साथ ले आए हो, और सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मैं से मतलब है। तुम कहते हो कि मैं सब कुछ छोड़कर आ रहा हूँ, हमें इन सब में भी कोई मतलब नहीं है। हमें तो मैं से मतलब है। जाओ मैं छोड़कर आओ। वो आदमी कहता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी झोली बिल्कुल खाली है, न धन है, न पत्नी है, न बच्चे है, कोई भी मेरे पास नहीं है। वो द्वारपाल कहता है, कम से कम तुम्हारी झोली में तुम हो, उसे छोड़ कर आओ। ये द्वार बंद है उनके लिए जो मैं को लेकर आता है, वो द्वार सदा के लिए बंद है। लेकिन मैं को हम कैसे छोड़ दें? अगर हम छोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं कभी भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं को मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं ही मैं को कैसे छोड़ूंगा? ये तो हो नहीं सकता। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई अपने जूते के बंदों से अपने को उठाने की कोशिश करे।
तो मुश्किल में पड़ जाएगा। मैं को कैसे छोड़ूंगा? सब छोड़ने के पीछे भी मैं बच जाऊंगा। तो यहाँ तक हो सकता है कि एक आदमी कहने लगे कि मैंने सब अहंकार छोड़ दिया, मेरे पास अहंकार है ही नहीं, मगर इसके पास भी मैं है। अहंकार छोड़ने का भी अपना अहंकार है, अहंकार छोड़ने का भी अपना अहंकार है। तो क्या करे आदमी? बहुत मुश्किल की बात है। मुश्किल की बात नहीं है। मैं छोड़ने को नहीं कहता हूँ, मैं आपसे कुछ भी करने को नहीं कहता हूँ, क्योंकि सब करने से मैं ही मजबूत होता है। मैं तो सिर्फ भीतर जाकर जानने को कहता हूँ, देखो मैं कहाँ है, मैं किधर हूँ। अगर होगा तो छोड़ने का कोई उपाय है ही नहीं, है ही तो छोड़ेंगे क्या? और अगर नहीं है तब भी छोड़ने का क्या उपाय नहीं है, क्योंकि जो नहीं है उसको छोड़ेंगे कैसे? तो भीतर जाए, देखे, खोजे वहाँ मैं है या नहीं। और इतना मैं कहता हूँ कि जो भीतर जाकर देखता है वो एकदम हंसने लगता है, वो कहता है मैं तो है ही नहीं। तब कौन रह जाता है? तब जो रह जाता है उसका नाम परमात्मा है। और जो मेरे ना होने पर रह जाता है, क्या वो आपसे अलग होगा? जब मैं ही न रहा तो अलग करने वाला कौन होगा? मेरा मैं ही तो आपको मुझसे अलग करता है, मुझे आपसे अलग करता है। यह घर हमारी दीवार है, यह घर हमारी दीवार है। घर की दीवार आकाश के दो हिस्सों में विभाजित करती है। ऐसे दीवालों को भ्रम होता है। हालांकि आकाश दो हिस्सों में विभाजित होता नहीं, आकाश अविभाजित है। चाहे कितनी ही सख्त दीवार बनाओ, कितनी ही ठोस बनाओ, लेकिन मकान के भीतर का आकाश और मकान के बाहर का आकाश दो चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। कितनी ही बड़ी दीवार उठाओ तो भी मकान के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दो नहीं हो सकते। लेकिन मकान के भीतर रहने वाला आदमी को लगता है कि आकाश को हमने दो हिस्सों में कर दिया, एक मेरे घर के भीतर का आकाश और एक घर के बाहर का आकाश। लेकिन कल अगर दीवार गिर जाए तो वो आकाश कैसे पता लगाएगा कि कौन मेरे घर के भीतर का आकाश है और कौन बाहर का आकाश है? कैसे पता लगाएगा? तब तो आकाश ही आकाश रह जाएगा। ऐसे ही हमने चेतना को मैं की दीवारें उठाकर खंड खंड कर दिया, और जब मैं की दीवार गिर जाएगी तो फिर ऐसा नहीं है कि मुझे आप में परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं, तब मुझे आप दिखाई नहीं पड़ेंगे और परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। इसको ठीक से समझ लेना, इस बारीक में फ़र्क को। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे परमात्मा अब मैं आप में परमात्मा देखने लगूंगा, यह गलत बात है। ऐसा कि आप नहीं दिखाई पड़ेंगे और परमात्मा दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वृक्ष में परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा, नहीं, ऐसा कि वृक्ष नहीं दिखाई पड़ेगा और परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। जब कोई कहता है कण-कण में परमात्मा है, तो वो बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि कण-कण भी उसे दिखाई पड़ रहा है तो परमात्मा भी दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों बातें एक साथ दिखाई नहीं पड़ सकती है। सच बात यह है कि कण-कण में परमात्मा ही है, यानी ऐसा नहीं कि कण-कण में परमात्मा है, कोई परमात्मा अलग से भीतर उनके बैठा हुआ है, कण कोई बाहर से उसे घेरे हुए है, ऐसा नहीं है। जो है वो परमात्मा है, जो है इसका ही प्रेम में दिया गया उस नाम परमात्मा है, जो है उसका ही नाम सत्य है। प्रेम में हम उसे परमात्मा कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आप सब में परमात्मा देखना शुरू करें, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने में परमात्मा देखना शुरू करें। देखते ही आप मिट जाएंगे, आपके मिटते ही जो दिखाई पड़ेगा वो परमात्मा परमात्मा परमात्मा। एक दूसरे मित्र ने पूछा कि यदि ध्यान से समाधि में जाया जा सकता है तो समाधि से परमात्मा को जाना जा सकता है, तो फिर आजकल के मंदिरों में जाना व्यर्थ है, तो उन्हें हटा देना चाहिए। मंदिरों में जाना तो व्यर्थ है, हटाने की कोशिश भी उतनी ही व्यर्थ है। जिनमें भगवान है ही नहीं, उनको हटाने के झंझट में भी किसी प्रकार को नहीं पड़ना चाहिए। वे बेचारे जहाँ हैं उन्हें हटाने का क्या सवाल है। और अक्सर ये दिक्कत होती है, जैसे कि मोहम्मद ने लोगों से कहा कि मूर्ति में परमात्मा नहीं है, तो मुसलमानों ने सोचा कि मूर्तियों को मिटा डालना चाहिए, और तब तक कि बड़े मज़े की काम शुरू हुआ। दुनिया में एक तरफ मूर्तियों को बनाने वाले पागल है और दूसरी तरफ मूर्तियों को मिटाने वाले पागलों की जमात में खड़ी है।
अब मूर्ति को बनाने वाला मूर्ति को मिटाने में परेशान है और मूर्ति मिटाने वाला दिन रात इस उधेड़ बुन में लगा है कि मूर्ति को कैसे मिटा दें। वही बात है ना कि अब मूर्ति को बनाने वाला मूर्ति को बनाने से में परेशान है और मूर्ति को मिटाने वाला दिन रात इसमें है कि मूर्ति को कैसे मिटा दिया। अब कोई पूछे कि मोहम्मद ने ये कब कहा था कि मूर्ति को तोड़ देने में भगवान है। मूर्ति में ना होगा लेकिन मूर्ति में तोड़ देने में है, ये किसने कहा। अगर कोई मूर्ति को तोड़ देने में भगवान है तो फिर मूर्ति में होने में क्या कठिनाई है भाई, उसमें भी भगवान हो सकता है। अगर ना होगा तो तोड़ने में कैसे हो जाएगा। मैं तो नहीं कहता हूँ कि मंदिरों को हटा देना चाहिए, मैं नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि सत्य को जानना चाहिए, वो सब जगह है और जब हम इस सत्य को जानेंगे तब सब कुछ ही उसका मंदिर हो जाएगा, सब कुछ उसका मंदिर हो जाएगा। और तब मंदिर और गैर मंदिर क्या अलग करना मुश्किल होगा। जहाँ खड़े होंगे वहाँ उसका मंदिर होगा, जहाँ आँख उठाएंगे वहाँ उसका मंदिर होगा, जहाँ बैठेंगे वहाँ उसका मंदिर होगा। तब दुनिया में तीर्थ न रह जाएंगे क्योंकि पूरी दुनिया तीर्थ होगी। तब उसकी अलग अलग मूर्तियाँ ढालना व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि तब जो भी है उसकी ही मूर्ति होगी। मैं जो कह रहा हूँ वो ये नहीं कह रहा हूँ कि जाकर मंदिर मिटाने में लगे या मंदिर हटाने में लगे या किसी को समझाने जाए कि मंदिर मत जाओ, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मंदिर में भगवान नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मंदिर में देखता है उसे भगवान का कोई पता नहीं है। जिसे भगवान का पता होगा उसे तो सब जगह भगवान होगा, मंदिर में भी नहीं मंदिर है वहाँ भी। और तब वो फ़र्क कैसे करेगा कि कौन सा मंदिर है कौन सा मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर हम उसे कहते हैं जहाँ भगवान है, और जब सब जगह भगवान है तो सभी जगह मंदिर है। फिर अलग से मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत रह जाएगा और मंदिर तोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अक्सर ये भूल हो जाती है, अक्सर ये भूल होती है कि चीज़ों को समझने की जगह हम उल्टी चीज़ों को समझने की कोशिश शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसको हटाना है, किसको तोड़ना है, किसको मिटाना है, इसमें हम ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं क्या है उसे समझने की। और ये निरंतर भूल होती जा रही है। आदमी ने जो बुनियादी भूलें की है उनमें से एक ये भी है कि जब भी उससे कुछ कहा जाता है तब वो तत्काल ना मालूम क्या सुन लेता है जो कहा ही नहीं गया। अब मुझे कोई मंदिर का दुश्मन समझ सकता है, लेकिन मुझे से ज़्यादा मंदिर का प्रेम करने वाला आदमी पाना मुश्किल है। ये मैं क्यों कहता हूँ? ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं तो सारी पृथ्वी को ही मंदिर देखा जा सके, सब कुछ मंदिर हो सके, इसके फिक्र में लगा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर कोई ये समझ सकता है कि वो जो छोटे छोटे मंदिर बने हैं उनको मिटा दो तो सब काम पूरा हो जाएगा। उनको मिटा देने से काम पूरा नहीं हो जाएगा, सारे जीवन को मंदिर बना लेने से काम पूरा हो जाएगा। और ये दोनों आदमी गलत है। जो मंदिर में ही भगवान देख रहा है, जो मंदिर में ही भगवान देख रहा है, वो गलती कर रहा है कि शेष वो किसको देख रहे हैं, मंदिर से बाहर किसको देख रहा है। मंदिर उसका बड़ा छोटा है और भगवान बड़ा विराट है, और इसलिए छोटे छोटे मंदिरों में समा नहीं सकता है। और फिर दूसरा आदमी मंदिर को तोड़ने में लग जाए, मंदिर को हटाओ, मंदिर को मिटाओ, तब भगवान को देख सकेंगे? इतने छोटे छोटे मंदिर ना तो भगवान का आवास बन सकते हैं और ना ही इतने छोटे छोटे मंदिर भगवान को देखने में बाधा बन सकते हैं। ध्यान रखें, उनका छोटा होना इतना छोटा है कि ना तो वो उसका घर बन सकते हैं, ना उसका कारागृह बन सकते हैं। उनको मिटाओ और भगवान मुक्त हो जाएगा। समझने की आवश्यकता है मैं क्या कर रहा हूँ।